सरकार से यह कहना चाहती है कि ऐसा मेला बंद होना चाहिए। कर्म करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के नाम पर कभी मेला नहीं लगना चाहिए। सरकार ने अगर पहल किया है तो सरकार के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है और हम हमेशा अनुरोध भी कर रहे हैं जनता से कि जनता इसकी मांग करे कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं हो। संभल मेले पे तो विवाद हुआ, उसी के साथ बहराइच में एक सलार मसूद गाजी की मजार पर एक मेला लगता था जिसको जेठा मेला बोला जाता है, उस पर भी विवाद खड़ा कर दिया गया है। उस पर विवाद खड़ा करने वाले ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने सलार मसूद गाजी को विदेशी लुटेरा और जिहादी बताया है। उन्होंने बताया है कि सुहेलदेव की हत्या की थी गाजी साहब ने। जब ये लूटते पाटते पहुंचे बहराइच की धरती पर, तो बहराइच के राजभर राजा सुहेलदेव जी ने आसपास के राजाओं की एक गोल बनाई। गोल बना करके नानपारा मैदान में 21 दिन लगातार युद्ध हुआ है। आज भी नानपारा का मैदान है, कुटला नदी आज भी है, गाजी मियाँ का मजार जहाँ मारे गए हैं वहाँ मजार बनी है, आज भी है। ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। तो मेला तो उनका लगना चाहिए जो देश के लिए काम किया। अब सच्चाई क्या है, सच्चाई तो आप लोग भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते मैं आपको परिचय करा दूं। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाती डॉक्टर जुबैर साहब हैं, जिनको इतिहास के बारे में बहुत नॉलेज है। करीब 15 साल इन्होंने अपने जीवन के इतिहास की जानकारी हासिल करने में बिताए हैं। आपको इतिहास के बारे में बहुत जानकारी है, हर किसी भी क्षेत्र से इनका अपना खुद का दावा है कि कोई भी अगर डिबेट करना चाहे किसी मुद्दे पे तो डिबेट भी कर सकता है। फिलहाल बात जो हो रही है जेठा मेला पे हो रही है। ओम प्रकाश ने एक छोटी सी क्लिप तैयार करके जो सोशल मीडिया पे डाली कि गाजी सलार मसूद गाजी जो हैं वो आक्रांता थे, जिहादी थे और यहाँ पे लूटने आए थे। ये शब्द कह के उन्होंने कहा कि ये सुहेलदेव की हत्या की थी, इसलिए ये मेला नहीं लगना चाहिए। मेरे साथ इतिहास के जानकार परिचय आपका करा चुका हूँ। स्वागत है मेरे भारत दैनिक चैनल में डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर जी ने सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता क्यों कहा? हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा, हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो। सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता उनके मामू, हाँ, उनके मामू जो थे महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी के पिता का नाम था सुल्तान सुबुस्तगीन, और सुल्तान सुबुस्तगीन के पिता का नाम था अलफ्तगीन, और अलफ्तगीन से आप होते हुए परवेज खुसरो ईरान तक जा पहुंचेगा मामला। तो जो ये लांछन लगाया जाता है कि सैयद सलार मसूद गाजी एक आक्रांता थे, विदेशी थे, उन्होंने सुहेलदेव की हत्या किया, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और सैयद सलार मसूद गाजी को जो बदनामी हो रही है इसलिए हो रही है कि वो महमूद गजनबी सुबुस्तगीन अलफ्तगीन की वजह से हो रही है। और सुबुस्तगीन जो थे उन्होंने राजा अजयपाल के ज़माने में महमूद गजनबी के पहले आक्रमण किया था। यानी महमूद गजनबी के पिता सुल्तान सुबुस्तगीन ने सबसे पहले भारत पर अजयपाल के ऊपर हमला किया था, जिनके लड़के आनंदपाल थे, और आनंदपाल से महमूद गजनबी का युद्ध हुआ था। तो ये बहुत ऊपर ना जा करके सैयद सलार मसूद गाजी को जो आक्रांता बताते हैं, हमारे कुछ मौलाना हैं वो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। आक्रांता और जिहादी, उन्होंने बोला जिहादी लोग हैं। जिहादी सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे जिहादी क्या होता है, वही हम साफ कर रहे हैं। जी। हमारे कुछ मौलाना होते हैं जो चाटुकार होते हैं, हालांकि 80% मौलाना सही हैं, जो कि किताबें ले करके लोगों के पास पहुंच जाते हैं, मंत्री के पास, फला के पास, इनके पास या पंडा के पास, कि किसी तरीके से विवाद उत्पन्न हो। जो वो ये कह रहे हैं वो एक किताब है मिर्रते इसरार, जिसको लिखा है ख्वाजा अब्दुल रहमान चिश्ती ने, और उन्होंने ही एक किताब लिखा है मीराते मसूदी। ठीक, उसको पढ़ करके वो लोग थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेते हैं और उसमें लांछन लगा देते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी अपने मामू के साथ फला फला जगह हमला किए और ऐसा किए वैसा किए, जबकि उस समय महमूद गजनबी जो हैं वो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। यानी कि महमूद गजनबी के साथ युद्ध में वो थे ही नहीं, उनके साथ युद्ध में उनके पिता साहू सालार थे। सलार मसूद गाजी उस समय नहीं थे। उनके साथ महमूद गजनबी के साथ साहू सालार गाजी थे, और वो भी नौकरी करते थे उनकी फौज में। और ना तो सैयद सलार मसूद गाजी मंत्री रहे हैं उनके, यानी महमूद गजनबी के ना तो मंत्री रहे हैं और ना किसी पद पे रहे हैं। हसन मेमंदी इनसे जलता था, महमूद गजनबी ने इनको निकाल दिया था कि हमारा राज जो है गड़बड़ हो जाएगा, आप हिंदुस्तान चले जाओ। तो जब इन्होंने अकेलापन महसूस किया तब फिर हिंदुस्तान की तरफ आए। और रह गई बात विदेशी की, तो इनका घर जो है खैबर पख्तूनवा, आप समझते हैं? नहीं। खैबर पख्तूनवा आज पाकिस्तान का अंग है, जो कभी भारत, अखंड भारत का अंग होता था, और भारत की सीमाएं हेरात तक लगती थीं। कहते तो लोग ईरान और इराक तक लगती थी उस जमाने में। बहुत पहले हजरत अली ने
हजरत अली ने हजरत अली बहुत बड़े पहलवान थे, तो यहाँ एक औरत थी, उनका नाम था बिनते खुला। तो उन्होंने ललकारा था कि पूरी दुनिया में मुझसे जो कोई मतलब जीत जाएगा कुश्ती में, मैं उसी से शादी करूंगी। तो बिनते खुला जो थी वो कबीला बनु सलमा की थी और उनसे हजरत अली कुश्ती लड़े थे। कुश्ती लड़ने के बाद उनका निकाह हुआ था। निकाह होने के बाद सैयद सलार मसूद गाजी के जो यानी पुरोहित हैं, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया गाजी कहा जाता है, तो ये गाजी शब्द उनके खानदान से लगता चला आ रहा है, यानी तैयब गाजी, ताहिर गाजी, बत्ताल गाजी, हन्नान गाजी, मन्नान गाजी। ये गाजी इनका जो है लकब खानदानी लकब है, ये योद्धा होने का लकब नहीं है, ये अली के घराने के हैं, इसलिए इनको गाजी यानी कि मोहम्मद बिन हनफिया की गाजी की औलाद में से हैं ये, इसलिए गाजी जो है योद्धा का शब्द नहीं, वो इसको तो मौलाना गाजी को योद्धा का शब्द बना दिया। प्रकाश राजभर ने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि ये यहाँ धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो है इन्होंने अपना स्थान बनाया था बहराइच में। अगर उनको धर्म परिवर्तन कराना होता तो सिकंदरा में जो रौजा है, परिहार ठाकुर होते हैं, तो क्यों धर्म परिवर्तन नहीं कराया? रानी जसवा को औलाद दिया, लड़का दिया, दुआ दिया, क्यों धर्म परिवर्तन नहीं करवाया? भाई रानी मरवाड़ा का धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करवाया? और आप चले जाइए कौशाम्बी में एक मौर्या है जिसका झंडा सबसे पहले दरगाह पे चढ़ता है, उसके यहाँ औलाद को दुआ दिया, आज भी एक ही औलाद होती है, उसके यहाँ वंश नहीं चलता था, आज भी एक औलाद होती है। अब वो हाँ, और वो झंडा लेके बहराइच जाता है तो उसका धर्मांतरण क्यों नहीं हुआ? भाई ये जितने लोग जा रहे हैं, क्या था ऐसा जैसे ओम प्रकाश राजभर इसको पॉलिटिकल मामला राजनीतिक रूप देने के लिए लगे हुए हैं और एक विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया जेठा मेला पे, जबकि वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई सालों से, जब से मैं समझ रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी तहजीब और ज़्यादा संख्या वहाँ हिंदुओं की होती है। तो राजभर ऐसा क्या चाह रहे हैं, क्या वजह है? थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि सलार मसूद गाजी के बारे में थोड़ा सा पहले विस्तार से आप बता दीजिए, फिर आगे सवाल करते हैं। पहली वीडियो में हम सैयद सलार मसूद गाजी के बारे में बता चुके हैं कि मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए थे, ठीक। महमूद गजनवी की बहन सतरे माला के लड़के थे, साहू सालार गाजी के लड़के थे, और इनकी जो मतलब जीवन लीला है, इनकी जो जीवन लीला है वो अजीबो गरीब है। ये युद्ध में ललकारते थे जिस तरीके से इनके बाप दादा ललकारते थे, यानी इनका एक खानदानी रिवाज था। जैसे हजरत अली की कुश्ती बिनते खुला से हुई थी तो ये ललकारते थे, और अक्सर आपने ये हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि इनके सामने से कोई भी आदमी इनसे जंग नहीं जीत पाता था। जब दिल्ली में महिपाल ने इनके ऊपर गदा से आक्रमण किया था तो पीछे से किया था, इनको हसन मेमंदी ने जहर देने की कोशिश किया, कड़ा मानिकपुर के एक नाई ने जहर देने की कोशिश किया राजा के कहने से, यानी सामने से इनको वरदान था मदार साहब का, सामने से इनके कोई जंग लड़के नहीं जीत पाता। कोई जंग लड़ेंगे नहीं सलार मसूद गाजी, जंग लड़ेंगे नहीं? जंग जो लड़े हैं छोटी मोटी ऐसे पहलवानी टाइप की, देखिए इनको कुश्तियां की हैं, कुश्तियां नहीं, युद्ध कह सकते हैं, नहीं युद्ध आप युद्ध कह सकते हैं। युद्ध इन्होंने किया, जैसे कोई राजा बलशाली होता था तो वो इनको भगाता था कि ये महमूद गजनवी के भांजे हैं, ऐसा ना हो कहीं राज्य ना स्थापित कर दे। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये आध्यात्मिक हैं, सूफी संत हैं, मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए हैं। वो तो ये समझते थे कि ये महमूद गजनवी की तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि राज्य की स्थापना कर दें। वो अपने राजपाट की लालच में इनसे युद्ध कर बैठते थे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं महमूद गजनवी के भांजे थे, कहीं कोई कुचक रहा हो कि सोच रहे हैं महमूद गजनवी जो है इनको आगे करके कि सूफी संत है, इनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा और इनको आगे करके अपना काम उस समय जो प्रेजेंट में रहा होगा? मेरा एक सवाल है, शक के रूप में बता रहा हूँ, कहीं प्रमाणित नहीं है। देखिए महमूद गजनवी जो थे उन्होंने इनको कभी आगे नहीं किया, उनकी बनी नहीं इनसे, कभी आपस में कोई तालमेल नहीं था इनसे। सैयद सालार मसूद गाजी से अगर बनी होती तो सैयद साहू सालार गाजी अपने बेटे को ले लिया था, उनके बहन के जनाजे को गजनी भेज दिया था दफनाने के लिए, और ये सालार मसूद गाजी को छोड़कर नहीं गए थे। इनको मदार साहब ने वसीयत कर दिया था कि इनको छोड़ना मत। अच्छा, जैसे राजभर बता रहे हैं कि सुहेल देव की हत्या की थी सलार मसूद गाजी ने, इसलिए जो है ये जिहादी थे, तो क्या था, सच्चाई क्या थी? क्या वाकई सुहेल देव की हत्या हुई थी? जिस किताब से फितना उठ रहा है, जैसे ख्वाजा अब्दुल रहमान चिश्ती की मीरत इसरार या मीरात मदारी या मीरात मसूदी, इसको लोग पढ़ करके यानी ओम प्रकाश राजभर जी को बताते होंगे तो वो बयान दे देते होंगे, लेकिन उसी किताब में ये लिखा है कि सुहेल देव की हत्या इब्राहिम ने किया था। उनको इब्राहिम 12 हजारी कहते हैं। गाजी ने किसी की हत्या बहराइच। कारण क्या था? कारण भी कुछ रहे होंगे उस समय के कारण यही थे, ये धर्म वाला मामला नहीं था। ये लोग डर जाते थे, राजाओं की आपसी लड़ाई नहीं, राजाओं की लड़ाई भी नहीं, लोग ये समझ जाते थे कि ये महमूद गजनवी के भांजे हैं, इन्होंने लाहौर फतेह किया, दिल्ली फतेह किया, हर जगह ललकारते हैं, लोग इनसे लड़ नहीं पाते, तो वो समझते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राज हड़प कर लें और फिर ताज और तख्त नसीब हो जाएं। तो लोग अपने राज की हिफाजत के लिए डर जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे राज को। जबकि असलियत ये है कि सैयद सलार मसूद गाजी ने जितने भी युद्ध किए हों छोटे मोटे लोगों से, अगर वो चाहते तो कहीं अपना राज स्थापित कर सकते थे कि नहीं? तो उन्होंने बादशाह को क्यों नहीं पसंद किया? भाई इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जिसने तमाम राजाओं को हराया हो और हराने के बाद भी राजपाट ना किया हो तो वो सूफी नहीं तो और कौन? अच्छा, बात आपकी फाइनल, लेकिन जैसे जिहादी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने जिहादी शब्द बोला, तो कुरान में जिहाद शब्द क्या होता है? जिहाद का मतलब किसी को धर्म परिवर्तन करवाना या हिंदू के प्रति कोई ऐसी भावना? जिहाद शब्द बार बार मेरे जहन में भी आ रहा है, जिहाद शब्द क्या होता है? जिहाद बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद।
जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, और जिहाद खेत में भी होता है, खेत काटने को भी जिहाद कहते हैं क्योंकि जद्दोजहद करना पड़ता है, बीवी बच्चों को कमा के खिलाने को भी जिहाद कहते हैं, और तलवार से लड़ने को भी जिहाद कहते हैं। लेकिन जिहाद एक जायज़ होना चाहिए, जिहाद जायज़ होना चाहिए। अगर कोई आप पर हमला करे तब आप हमला कर सकते हो, जैसे कुरान कहता है के साथ सुबल के साथ कि अगर कोई आपको तंग करता है, आपके साथ आक्रामकता करता है तो आप भी कर सकते हो। बाकी जिहाद का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को मारो या जबरदस्ती ऐसा करो वैसा करो, इसको जिहाद नहीं कहते। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। अच्छा, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। ये जो सलार मसूद गाजी थे, जब इनकी मौत हुई तो उसके बाद वहाँ पे मजार किसने बनवाई? देखिए, सालार मसूद गाजी की मजार के बारे में लोग कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई, उसकी माँ ने एक मन्नत मांगी थी, किताबों में ये भी है। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी के साथ कुछ लोग बचे थे जिनकी मजार रेलवे स्टेशन के बगल सैयदना अजमल बहराइची, सैयदना बुड्ढन बहराइची और हाजी मलंग मुंबई वाले को आप जानते हैं, ये लोग सब के सब मदार साहब के से मुरीद थे। हर किताब में इनके थे, ये लोग मदार साहब से मुरीद थे और साहू सालार गाजी भी मदार साहब से मुरीद थे। उनके खानदान वालों ने कच्ची या कुछ जो भी रहा होगा अपना बनाया होगा, फिर फिरोज शाह तुगलक जब आए तो उन्होंने इस मजार का सौंदर्यीकरण करवाया था। अच्छा, आपके जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में पक्की मजार जायज़ है या नहीं? कुछ लोग इस पर भी सवाल करते हैं, पक्की मजार जायज़ है? देखिए, पक्की मजार जायज़ और पक्की मजार नाजायज़, ये मौलाना का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ठीक, ये मौलाना का कॉन्सेप्ट है और पक्की मजार बनाने के लिए कोई हमारी ख्याल से मना तो नहीं करता और सबकी बनी हुई है। क्योंकि देखिए, मुझे कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमने कभी पढ़ा भी नहीं उसको, तो आप जब जानकार हैं तो मेरा एक सवाल बनता है आपसे कि उसमें क्या कहीं ऐसा कोई इस तरह का शब्द है कि जो जैसे बाबर को लीजिए, उन्होंने कहा था मेरी कच्ची मजार, और आज भी उनकी कच्ची मजार है, बाउंड्री भले ही उनकी पक्की हो गई है लेकिन बाबर की आज भी कच्ची मजार है, तो इस तरह का कोई आपके कुरान में कोई कहीं ऐसा संदेश है? बाबर आक्रांता था, औरंगजेब आक्रांता था, ठीक, महमूद गजनवी आक्रांता थे, ये कट्टरपंथियों में शुमार होते हैं। और इसमें दो मामले होते हैं, एक कट्टरपंथी जो सिर्फ शरीयत को मानता है और दूसरा इस्लाम में जो गिरोह होता है वो सूफीवाद, जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता की नज़र में पक्की मजार बनाना गलत कार्य नहीं है, जैसे कि देवा में बनी है, बहराइच में बनी है, किछौछा में बनी है, मखनपुर में बनी है और खुद बरेली में आला हजरत की बनी है। तो तमाम दरगाहें पक्की बनी है, तो आला हजरत से बड़ा कौन शरीयत का मानने वाला था भाई? उनको अपनी कच्ची बनवाना था, सबसे बड़े मौलाना तो वही थे। सलार मसूद गाजी की जब वहाँ पे मजार बनी जी, तो लोगों ने मन्नत माननी शुरू की, तो उसी समय या किस समय, कौन सा ऐसा टाइम था कि हिंदू भी ज़्यादा संख्या में वहाँ, हिंदू कैसे जुड़ा वहाँ पे? हिंदू इसीलिए जुड़ा, उन्होंने लोगों को औलादें दिया, लोगों को औलादें दिया, कोढ़ी को काया दिया, ठीक, और नाबीना को आँख दिया। इस वजह से हिंदू, देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम अधिकतर देवबंदी हो गए, कट्टरवादी हो गए, उनका यकीदा बुजुर्गों के यहाँ जो है मतलब सही नहीं। और हमारे हिंदू भाइयों का यकीदा इतना बड़ा अच्छा है कि वो पैदल परिक्रमा करते हुए बहराइच जाते हैं। बताओ, उनको औलाद नहीं मिलेगी तो क्या हमको मिलेगी? भाई उनको औलाद, मुस्लिमों से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू की आस्था है। गाजी ने हिंदुओं को ही चाहा, मदार ने हिंदुओं को ही चाहा। मदार साहब के यहाँ खीर के अलावा कुछ नहीं बनता। और बसंत पंचमी के दिन, अच्छा, तभी इन्होंने ये मेले पे क्यों रोक? एक मिनट, बसंत पंचमी के दिन यादों का घराना है, वो नदी से पानी भर के लाता है मदार साहब के यहाँ, और वो पानी दूध हो जाता है। ये लाखों आदमी खाते हैं और ये नहीं बता सकते कि ये दूध की खीर नहीं है। उसी तरीके पे अमल करते हुए सैयद सलार मसूद गाजी का जो मेन उर्स होता है वो बसंत पंचमी के ही दिन होता है। और बसंत पंचमी की अहमियत सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अगर हिंदू को ना पसंद किया होता तो मदार साहब का उर्स और सैयद सलार मसूद गाजी का उर्स बसंत पंचमी के दिन क्यों होता, और देवा से कृष्ण जन्माष्टमी का उद्घोष क्यों होता? मतलब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से रिलेशन सलार मसूद गाजी का दिख रहा है। और काफ़ी लोग इसलिए कि उन्होंने धर्म पर, एक बात आ रही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आ रही? कौन लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं बार बार? एक आदमी को बता दो जिससे भी गाजी की मुलाकात हुई हो, चाहे रानी जसवा की हुई हो। मैं तो कहता हूँ रुदौली में भी थे, किंतूर में भी थे, सतरिक में भी थे, बहराइच में भी थे, दिल्ली में भी थे और आपके पंजाब में भी थे, लाहौर में भी थे। कहीं आप बता दो कि एक आदमी का नाम बता दो इतिहास से निकाल करके कि उन्होंने धर्मांतरण कराया है, तो फिर मुझे बताना। और मिलत इसरार किताब से जो लोग उनको जिहादी साबित करना चाहते हैं, बहुत किताबें हैं, 100-200 किताबें हैं। मतलब ओम प्रकाश राजभर को आप गलत साबित कर रहे हैं, उन्होंने गलत मुद्दा उठा दिया भारतीय जनता पार्टी के कहने। उनसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की कोई गलती नहीं। योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, वो एक आध्यात्मिक मठ से आते हैं, वो आध्यात्मिक मठ से आते हैं। ओम प्रकाश को गुमराह करने वाले मौलाना, उन्होंने मिर्रत इसरार पढ़ के ओम प्रकाश को मौलाना क्यों गुमराह करेंगे? क्योंकि मौलाना वहाँ पे तो मौलाना की आस्था नहीं है क्या? नहीं, देखिए मौलाना बहुत अच्छे मौलाना है। अगर मौलाना पढ़ाते ना तो हम आज बोलने लायक ना होते। हमने भी उनसे पढ़ा है, हम उनकी बुराई नहीं करते। लेकिन जो मौलाना नुमा मुल्ला है, जिनको योगी जी ने कठमुल्ला कहा था, खुराफाती हैं, वो मिर्रत इसरार बता देते हैं कि भाई साहब ये इसमें लिखा हुआ है, हाँ ऐसा था। जबकि दूसरी किताबों को नहीं पढ़ते। बहुत सी सर्टिफाइड जो इस्लाम धर्म की किताबें हैं, मुस्तनद किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जैसे
तस्करा ताजदार बहराइच है, करामात मसूदिया है। और सही तो ये पूछा जाए कि अंग्रेज ने बहराइच की लाइब्रेरी में ताला लगवा दिया था, जो 200 लगभग 100 साल बंद रहा। अब पता नहीं खुला कि नहीं खुला। तो गाजी की असलियत का पता तो गवर्नमेंट लगा सकती है, उस ताले को खुलवा करके किताब निकलवा ले, खुद पता चल जाएगा। गाजी आक्रांता नहीं थे, वो बाले मियाँ थे, मदार साहब की दुआओं से पैदा हुए। वो लड़ते नहीं थे, उनके चेहरे में इतनी कशिश थी कि लोग उनके चेहरे के दीवाने हो जाते थे और उन पर अपना तन मन निसार कर बैठते थे और उनके साथ हो लेते थे, उनके साथ चलते थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नजरे कृष्णा में कहा कि जब आदमी आध्यात्मिकता के शिखर पे होता है तो इंसानी बंदिशें टूट जाती हैं। कुछ लोग केवल खुराफात करना चाहते हैं। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है तो उसी खुराफात का फायदा ओम प्रकाश राजभर भी उठाना चाहते हैं किसी ने। लेकिन जो मैंने सुना एक चर्चा में एक न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पर कई जगह चल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर का साथ बहुत से मुस्लिमों ने छोड़ दिया। देखिए, जो करेंगे योगी जी करेंगे, ठीक। ओम प्रकाश राजभर अगर गाजी से, उनकी उम्र 60-70 साल होगी, गाजी को भली भांति वो जानते होंगे, उनकी बिरादरी भी गाजी के नाम से खसी करती होगी, ठीक, प्रसाद चढ़ाती होगी, गाजी को मानते होंगे, बहुत से लोग पूजा भी करते हैं गाजी के। देखिए, मुस्लिम तो उनके गीत नहीं गाता, लेकिन हिंदू बिरादरी के लोग पचरा गाते हैं। जैसे गाजी की शादी में मामला ये होता है कि न्योता देने के पहले कहते हैं कि मचिया पर बैठी माई मोहल्ला और न्योता करें सुमार, पहला न्योता मकनपुर भेजो जिंदा शाहमदार। तो आज उसी तरीके से वाराणसी की जो बारात है या जगह जगह की जो बारातें हैं, बहराइच से उनको बाकायदा न्योता जाता है। ओम प्रकाश राजभर जी के बिरादरी में भी गाजी पूज्य हैं। आप जाके उनसे इंटरव्यू लीजिए, पूछिए। निषादों में गाजी पूज्य हैं, पासवानों में गाजी पूज्य हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? फिलहाल कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कहीं डॉक्टर जुबैर साहब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूँकि पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, और राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। जब सच बोल रहा हूँ तो राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब राजनीति हो रही हो तो राजनीति को सही या गलत ठहराना, ये हमारा जो है देश के जो भी नागरिक हैं, ये हमारा धर्म है। ओम प्रकाश राजभर आधी अधूरी जानकारी को लेके उन्होंने एक, चूंकि जो कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेके समाज को, चूंकि कई तरह के इतिहास है हमारे देश में और सारे इतिहासों को इकट्ठा किया जाए, उस समय कन्फ्यूजन है। जब हम सारे इतिहास पढ़ते नहीं तो एक जगह से स्क्रिप्ट लेके देश में जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? फिलहाल मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? बहराइच का जेठा मेला सलार मसूद गाजी की मजार पे जो लगता था, वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आप कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।